नमस्कार दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस भारत के स्वतंत्र सेनानी के और सबसे बड़े नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज की स्थापना की। उनके द्वारा दिया गया नारा जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया। नेताजी को जापान की राजधानी टोक्यो ले जाने के लिए, लेकिन जापान में अमेरिका हिरोशिमा और नागासाकी पर धमाका कर देता है 9 अगस्त और 6 अगस्त को। नेताजी थे वह प्लेन से जाते हैं वियतनाम के रास्ते ताइवान होते हुए जापान की राजधानी टोक्यो। नेताजी थे वह इस यात्रा में 2 ही लोग थे, एक खुद नेताजी और एक उनके साथी रहमान, और उनके थे पायलट जो जापानी फोर्स थे। रातें जल्दी होने वाली थी, तभी सुबह होने का इंतजार कर रहे थे सभी लोग। फिर प्लेन रवाना होती है सुबह के 5 बजे, लेकिन प्लेन रवाना होने के कुछ मिनटों बाद उसमें गड़बड़ी आ जाती है। कुछ देर बाद प्लेन क्रैश हो जाता है और वह नीचे की ओर गिर जाता है। जो पायलट थे और को पायलट थे उनकी उसी वक्त मृत्यु हो जाती है, लेकिन नेताजी थे वह सबसे पीछे थे और वह पेट्रोल टैंक के पास में थे। नेताजी पेट्रोल से पूरे भीग चुके थे, लेकिन अफसोस नेताजी उसी वक्त जल जाते हैं और उनको पास के अस्पताल में लेके जाया जाता है, लेकिन उनकी मौत हो जाती है। लेकिन उनके साथ थे रहमान जो कि जिंदा बच जाते हैं। यह कहानी अभी भी किसी को कुछ पता ही नहीं है। कुछ लोगों का यह कहना है कि नेताजी सोवियत यूनियन के पास चले गए और वहां पे कैद हो गए हैं उसी वक्त। कुछ लोगों का यह कहना है कि नेताजी वापस आए और अयोध्या में वह बाबा बनकर अपना पूरा का पूरा जीवन व्यापन कर लिए। आखिर में यह क्या है नेताजी के पीछे का राज, चले जानते हैं आज के इस वीडियो में और बाबा के बारे में। साथ ही इससे पहले जो अमेरिका ने जापान पे जो हमला किया था 9 अगस्त और 6 अगस्त को, उसका वीडियो हम पहले से बना चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, जाकर देख सकते हैं। नेताजी के देहांत के 2 महीने बाद ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीय सेना को बंधक बना लिया जाता है। करीब 25,000 को बंधक बना लिया जाता है ब्रिटिश सरकार के द्वारा। फिर इन सैनिकों में से थे 3 जो भारतीय थे, जिनका नाम था सोहगल, खान और डीलन। इनको यह डाउट होता है कि नेताजी प्लेन में कैसे मारे गए। नेताजी तो अपने फेस बदलने में काफी माहिर थे। हम रहमान की बातों पर भरोसा आखिर क्यों करें। वह रहमान जो नेताजी के प्लेन क्रैश में रहमान बच जाते हैं और नेताजी की मृत्यु हो जाती है। ना तो नेताजी के पार्थक शरीर है और ना ही प्लेन क्रैश होने का कोई सबूत। इधर हमारे हिंदुस्तान में महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू को यह भरोसा हो जाता है कि नेताजी की मृत्यु हो गई। लेकिन सुभाषवादी जनता दल के एक नेता थे जो नेताजी के बहुत करीबी थे। उनका यह मानना था कि नेताजी की मृत्यु नहीं हुई थी क्योंकि वह अयोध्या में आए और बाबा जी के रूप में वह रहते हैं। लेकिन तभी जांच में यह पता चला कि वह नेताजी नहीं बल्कि वह बाबा के भेष में कोई दूसरा और कोई है। लेकिन कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि जब नेताजी जापान और जर्मन को सहायता देने का प्रयास किए तब ब्रिटिश सरकार के सैनिकों ने उनको मरवा दिया। सिंगापुर में टाउन हॉल के सामने उन्होंने दिल्ली चलो का नारा भी लगाया नेताजी ने, और जापानी सेना के साथ में मिलकर ब्रिटिश सरकार उनके खिलाफ कोहिमा, इम्फाल और बर्मा में उनके खिलाफ विद्रोह हुआ। आजाद हिंद फौज ने अंग्रेज पर आक्रमण किया और भारतीय प्रायद्वीपों को अंग्रेजों से मुक्त कर लिया गया नेताजी के द्वारा। इस युद्ध में जापानी सेना को पीछे हटना पड़ा। यही एक महत्वपूर्ण मोड़ सिद्ध हुई हमारे नेताजी के लिए। उन्होंने रंगून स्टेशन से महात्मा गांधी को एक चिट्ठी लिखते हैं कि हमें आपकी आशीर्वाद चाहिए, हम युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन नेताजी के मृत्यु को लेकर आज भी एक विवाद ही है। जहां जापान में प्रतिवर्ष 18 अगस्त को उनका शहीद दिवस मनाया जाता है, लेकिन उनके परिवार वालों का यह कहना है कि नेताजी की मृत्यु नहीं हुई थी उस वक्त। नेताजी को सोवियत संघ के लोगों ने उनको वहाँ पे रखा है जबरदस्ती कैद करके। यदि ऐसा नहीं है तो भारत सरकार ने क्यों उनके मृत्यु से संबंधित दस्तावेज को जमा नहीं किए, और वो क्यों नहीं अपने पब्लिक को वो दिखाए कि वो नेताजी के दस्तावेज को, क्योंकि नेताजी की उस वक्त मृत्यु नहीं हुई थी। 16 जनवरी 2014 को कोलकाता के उच्च न्यायालय ने यह आदेश देते हैं कि नेताजी के जितने भी सबूत है उनको इकट्ठा करके हमारे पास लाया जाए। लेकिन अभी तक जितनी भी इंक्वायरी हुई है, चलिए जानते एक एक करके। पहली फिगिस रिपोर्ट 1946। यह रिपोर्ट ब्रिटिश के द्वारा दिया गया था उस समय। लॉर्ड माउंटबेटन के अंदर यह रिपोर्ट को जारी किया गया था। उसमें 4 तथ्य लिखे हुए थे। पहली, एक प्लेन क्रैश हुआ है 1945 को। दूसरी, नेताजी इसमें बैठे थे। तीसरी, नेताजी की मृत्यु पास के हॉस्पिटल में हुई थी। चौथी, उनके पार्थिव शरीर को वहीं पे जला दिया गया था।
और दूसरी जो निकली थी वह 1956 में निकली थी भारत सरकार के द्वारा। इसमें यह लिखा था कि 18 अगस्त 1945 को प्लेन क्रैश हुआ था जिसमें नेताजी थे। जिस साल मोदी सरकार ने इन फाइलों को खुलवाया तब सारे देश मिलकर इन फाइलों को खोले, लेकिन जापान ही एक इकलौता देश बचा है जो इन फाइलों को नहीं खोला। जापान के पास कुल 5 फाइलें थी, लेकिन उनमें से वह 2 फाइल को खोलते हैं नेताजी के बारे में जो उसमें दिया हुआ था, लेकिन 3 फाइलों को वह गुप्त रखते हैं। किसी को अभी तक उन फाइलों के बारे में पता ही नहीं है। लेकिन नेताजी के मृत्यु से पहले वह विश्व युद्ध जब हो रहा था तब वह जर्मन में हिटलर से मिलने गए थे। तब हिटलर ने इनका साथ दिया था। हिटलर ने जो जितने सैनिक थे उनके पास उन्होंने आजाद हिंद फौज के सेना का गठन किया। लेकिन इतिहास में पहली बार 2018 में नरेंद्र मोदी जी लाल किला पे झंडा फहराते हैं नेताजी के सम्मान में। लेकिन कुछ लोगों का यह कहना है कि नेताजी तब भी जिंदा थे, अयोध्या में थे वह बाबा के रूप में। लेकिन अभी तक ये पूरा का पूरा सिद्ध नहीं हो पाया है कि वो नेताजी बाबा ही थे या कोई दूसरा थे। लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि नेताजी की मृत्यु हो गई थी प्लेन क्रैश में ही। साथ वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे लाल